बरेली में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन व किसानों ने बाढ़ पीड़ित किसानों की समस्या और गन्ना का भुगतान न होने पर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और निजी वाहनों से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने अधिकारियों पर समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिले से नाबालिग की बर्बरता से पिटाई के मामले में टीआई अवनीश श्रीवास को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी मोहित गर्ग ने कार्रवाई की है। वहीं उनकी जगह अब संतोष कुमार भुआरिया को नया टीआई बनाया गया है। थाने में पुलिस वालों ने किशोर को बेरहमी से पीटने और बेहोश होने पर उसे थाने के बाहर फेंक दिया था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। सिवनी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर संस्कृति जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई है। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर CL चनाब, एसडीएम मेघा शर्मा, संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे हैं। कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए आवेदकों की समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग के सुकमा जिले के छात्रावासों के अधीक्षक से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल अवैध वसूली का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रति छात्र 50 रुपए की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छेनगढ़ ब्लॉक के मंडल संयोजक और अधीक्षक के बीच का ये ऑडियो बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र के लोगों को एंट्री न दी जाए। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने अपनी मांग में कहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा न दें, गरबे में बिना पहचान पत्र के लोगों को प्रवेश न करने दिया जाए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्गों पर बाधित सभी सड़कों को सुचारू किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में हाल ही में 480 मार्ग आपदा और भूस्खलन के कारण बाधित हो गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर बाधित सभी सड़कों को सुचारू करने के निर्देश दिए थे। इनमें से 380 मार्गों पर आवागमन चालू कर दिया गया है, जबकि 100 बाकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कुमारी शैलजा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करती हूं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी नेता है। इंदौर में बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कई प्रतिष्ठानों को नोटिस भी दिए गए हैं। कई बेसमेंट को सील कर दिया गया है। वहीं करीब 4 बेसमेंट में अतिक्रमण हटाकर पार्किंग की शुरुआत हो चुकी है। जहां फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, उन्हें भी 7 दिन का नोटिस दिया गया है। राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों को दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की अब जांच होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले समय में प्रमुख मंदिरों में बांटने वाले प्रसाद की जांच की जाएगी। शासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। डोंगरगढ़ स्थित मां बबलेश्वरी देवी मंदिर के प्रसाद की भी जांच होगी। अम्बेडकर नगर में शौच के लिए गई नाबालिग युवती के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म करने के बाद बेहोशी की हालत में घर के पीछे छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पूनिया डुगरिया ग्राम द्विघारी में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पूनिया डुगरिया अंतर्गत द्विघारी के सीओ वर्षा झारिया ने तालाब के पास वृक्षारोपण किया है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 14 वर्षीय गूंगी बहरी व मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग किशोरी के साथ 45 वर्षीय पड़ोसी ने कई बार दुष्कर्म किया है। इस बीच किशोरी गर्भवती हो गई है। पेट दर्द की शिकायत पर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो पीड़िता ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर में साइकिल से स्कूल जा रहे मासूम छात्र को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दिया है। 7 में स्कूली छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने न सिर्फ बस पर पथराव किया, बल्कि ड्राइवर को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। माखन नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम में सोमवार रात्रि 7 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा
100 डायल को दी गई है। आरोपी बच्ची को खेत में छोड़कर फरार हो गया है। माखन नगर एसडीओपी संजू चौहान, सोहागपुर एवं माखन नगर प्रभारी राजपाल जादौन ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर अब अश्लीलता में भी नंबर 1 होता जा रहा है। जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों इंदौर की शान छप्पन दुकान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे एक युवती रील बनाने के नाम पर अश्लीलता परोसते नजर आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस द्वारा ऐसी युवती से किस तरह की कार्यवाही की जाती है। जनपद मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में क्षेत्राधिकारी कुरावली के पर्यवेक्षक ने थाना ओछा पुलिस व एसओजी टीम्स की संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान पडरिया चौराहे के पास से एक ट्रक से 40 पेटी शराब जब्त की है। शराब की कीमत लगभग 9.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है। हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के बघौली थाने के चंद कदम की दूरी पर ग्राम तेरवा में स्थित देशी शराब की दुकान में सोमवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने सेंध मारी कर हजारों रुपए की शराब पार कर दी है। चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए हैं। ठेका मालिक को पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। आए दिन ट्रेन की पटरियों पर मिल रहे लोहे के टुकड़े व सिलेंडर को लेकर चित्रकार जोहेब ने रेल लाइन का चित्र बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। ट्रेन के आगे गैस सिलेंडर का चित्र बनाया है, जहां सेव रेलवे लिखा है। साथ ही जोहेब ने कहा है कि अगर रेल की पटरी पर कोई लोहा या कोई अन्य सामान रखा मिलता है तो उसको आप उठाएं ताकि कोई घटना न घटित हो। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने जांजगीर के नेताजी चौक के पास से अवैध पिस्टल लेकर घूमने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मैगजीन और 15 राउंड बरामद किया है। आरोपी करम से कोरबा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के फतेहुल्लापुर में पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। दुकान मकान पर बुलडोजर चलता देख ग्रामीणों ने दुकान मकान में आग लगा दी है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बिना नोटिस जारी किए उनके मकान गिराए जा रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में चल रहा है। बैतूल के मुल्ताई में बीएमओ डॉक्टर पंचम सिंह का अस्पताल परिसर में खुलेआम फोन पर एक सफाई कर्मी को गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पोस्टमार्टम करने में न जाने को लेकर है। दरअसल सफाई कर्मी घायल था, वो पोस्टमार्टम करने न पहुंच पाया, जिसको लेकर बीएमओ ने सफाई कर्मी को खरी खोटी सुनाई। वहीं पीड़ित सफाई कर्मी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। देश भर में बीजेपी के संगठन पर्व यानी कि सदस्यता अभियान की चर्चा है। प्रदेश में सदस्यता अभियान में भाजपा संगठन ने कीर्तिमान रचा है। 21 दिन में पार्टी ने 75 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं। एक दिन में 10 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। 7.50 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 10 लाख मिस कॉल और सदस्यता अभियान में चर्चा भोपाल में की है। भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने बीजेपी सदस्यता अभियान पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री चेतन कश्यप ने कहा है कि भाजपा के सदस्य स्वेच्छा से बन रहे हैं, किसी को जबरन सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। मंत्री चेतन कश्यप ने आरिफ मसूद के पत्र और स्मार्ट सिटी के सीईओ की समीक्षा की बैठक में नहीं आने पर भी अपनी बात रखी है। अमरोहा में जिला प्रशासन ने सुरक्षा डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 17 अवैध क्लिनिकों को सील किया गया है और कई अवैध डॉक्टरों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकांश क्लिनिकों में डॉक्टरों के पास आवश्यक योग्यता और लाइसेंस नहीं थे और कई क्लिनिकों में अवैध दवाएं और उपकरण पाए गए हैं, जो मरीजों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। मंत्री ने अपने बयान पर खेद तो व्यक्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस अतिथि शिक्षकों के लिए शरण पूजन अभियान चलाएगी, वहीं भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भी आंदोलन चलाने की तैयारी में है कांग्रेस। फिरोजाबाद में गैंग लीडर सुखबीर की 6 लाख रुपए की अधिक संपत्ति जब्त की गई है। फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना उत्तर प्रदेश ने गैंग लीडर और एसटी अपराधी सुखबीर की 6,14,00,000 रुपए की जो अचल संपत्ति है उसको जब्त किया है। इससे पहले सुखबीर और उसके भाइयों की 4 करोड़ 41 लाख की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। जशपुर जिले के नेशनल हाईवे 43 ढेड़का चौरा में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है तो 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर से दोनों ट्रक के परखच जोड़ गए हैं। ट्रक ड्राइवर
खलासी को गैस कटर से काटकर निकाला गया, जबकि दूसरे ड्राइवर को मृत पाया गया। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान इनामिया 2 शातिर टप्पेबाजों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गैंग के 2 इनामिया सदस्य राजेंद्र प्रसाद और हरिश्चंद्र बरुआर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर अलग अलग जिलों में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से अवैध तमंचा, मोबाइल और निरंतर की बाइक बरामद हुई है। सरदार प्रकरण के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आज सर्व समाज और व्यापारियों ने बेमित्रा में बंद का आह्वान किया है। इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। वहीं एसडीओपी मनोज तिर्की ने बताया है कि फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 6 सितंबर को पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। भिलाई के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भाजपा युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष और उसके साथियों ने पर्ची बनाने के नाम पर विवाद किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। घटना के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, अन्य कर्मियों ने काम बंद कर अस्पताल परिसर में धरना दिया है और रैली निकालते हुए थाने पहुंचे, जहां एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लांजी में 2 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया है, जिससे महिला घायल हो गई है। घटना दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र किरनापुर की है। बताया जा रहा है कि शिंदी कुआं निवासी अनिता खरे खेत में काम करने गई थी, जहां भालुओं ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। भिंड दतिया लोकसभा सांसद संजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे, यही धुन राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग कर दी है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए और उनके शवों को चील और कौवे नौच खाएं। विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बढ़ते रेप के मामलों पर चर्चा। बहराइच के नानपारा में अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड केंद्रों का एसडीएम अश्विनी पांडे ने निरीक्षण किया है। इस दौरान ज्यादातर सेंटरों पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी बैठकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। एसडीएम ने बताया है कि इस मामले में पूरी रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजा गया है और सीएमओ के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। अब तक विधानसभा के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार भरती आई है। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सरपंच संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश के सरपंचों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर 23 जुलाई 2024 को आंदोलन किया था। उस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने सरपंचों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। लेकिन अब हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार। देवरिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राजकीय इंटर कॉलेज की 12वीं कक्षा की छात्रा खुशीमणि त्रिपाठी को एक दिन का प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया है। एक दिन की जिलाधिकारी बनी खुशी ने कर्मचारियों को संबोधित किया, साथ ही जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि खुशीमणि त्रिपाठी ने एक दिन की जिलाधिकारी बनकर मोटिवेशन का काम किया है। रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस अब ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों की जानकारी ले रही है, जिसके लिए पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों से ऑनलाइन चाकू के ऑर्डर करने वालों का डेटा मांगा है। साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजन के नोडल अधिकारियों से भी संपर्क किया है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश युवक ई-कॉमर्स कंपनियों से चाकू ऑर्डर करके मंगवाते हैं। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में युवक की हत्या कर फरार होने के फिराक में तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मामला मोवा पंडरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों का मृतक युवक से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान तीनों युवक ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने 19 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया।
इन दिनों मोटरसाइकिल ट्रक गिरोह सक्रिय होकर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का काम करने लगा है, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों की शिकायत पर 4 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 17 मोटरसाइकिलों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 15 लाख की मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। आजमगढ़ जिले में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए दिव्यांग संत देव चौहान, जो कि एम्स दिल्ली में कार्यरत है, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। दिव्यांगता के कारण इनके हौसलों को और बुलंद कर दिया गया है, उनको बुलंदी मिली है। इनके इस कार्य से समाज को एक बड़ा संदेश मिलता है कि सेवा करने में दिव्यांगता अवरोध नहीं बनती है। एनडीआरएफ एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्राथमिक सहायता विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों एवं कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। छतरपुर जिले में एनसीईआरटी की 3री कक्षा की पर्यावरण की पुस्तक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शासन प्रशासन से सवाल करते हुए पूछा है कि रीना ने अहमद को ही चिट्ठी आखिर क्यों लिखी। शास्त्री ने एक सोची समझी साजिश बताया है और पाठ्यक्रम को बदलने की अलीगढ़ के कस्बा खैर के पलवल रोड स्थित नई बस्ती के रामलीला मैदान में पारंपरिक रामलीला मेले का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संजय शर्मा ने गणेश पूजन के बाद किया है। इस दौरान नगर पालिका के लोगों के साथ बहुसंख्यक लोग भी मौजूद रहे। अशोकनगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे चोरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रक्षाबंधन पर सोने घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि चंद्रप्रकाश कोरी के यहां चोरी के मामले में आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया था, साथ ही चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। पीलीभीत के पुरनपुर विकासखंड क्षेत्र में बैजू नगर में कूड़ा सेंटर निर्माण में घटिया सामग्री लगाकर बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। गांवों को साफ सफाई को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। प्रधान व सचिव की मिलीभगत से विकास कार्य में भ्रष्टाचार का घून लग गया है। पंचायत सचिव धर्मपाल द्वारा कूड़ा सेंटर निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है, जिसकी जानकारी रायबरेली गुरुबख्शगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूटपाट, अपहरण व चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर रायबरेली पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरोहबंद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बदमाशों पर जमीनों पर कब्जा सहित लूटपाट समेत कई मुद्दे पहले से दर्ज हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में टीचर की क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेडमास्टर शैलेंद्र तिवारी ने छात्र को डंडा फेंककर मार दिया है, जिससे छात्र ने अपनी बाई आंखों की रोशनी खो दी है। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो वहीं डीएम के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली करेंसी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल पुलिस ने जाली करेंसी के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि सपा का राष्ट्रीय नेता रफी खान है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें मंत्री आर्या ने बताया है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जुलाई और अगस्त के लाभार्थियों को 341.58 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से बच्चों को 3,000 रुपए प्रति महीने मिल सकेंगे।